जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिते सुख का शुक्राना, हर दिते दुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी बुलाए 777 संगत परिवार में आपका स्वागत है। संगत जी, जितनी भी ज़्यादा ब्लेसिंग है गुरु जी की, वो सारी बहुत ही प्यारी है। इतने प्यारे सत्संग हैं। आज का सत्संग थोड़ा बड़ा है आंटी जी का, तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, कोई गलती हो तो हमें माफ़ करना। संगत जी, प्लीज़ आप अपना सत्संग जरूर शेयर करें हमारे साथ। सुंदर हैंड राइटिंग है, व्हाट्सएप पे या ईमेल पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे प्यारे गुरु का लख लख शुक्राना। तेरी हर एक रहमत, हर एक पल अंग संग रहने का। गुरु जी तेरी किन्नी वडियाइयां करा, बहुत कम है, बहुत कम। बिना बोले भी तुसी जो मन ही सोचो सुन लेते हो गुरु जी। गुरु जी आपके आशीर्वाद से मैंने 7 वीरवार का सत्संग पूरा कर लिया है गुरु का। इतनी बड़ी रहमत का शुक्राना। गुरु जी आपने कहा था 7 वीरवार अकेले बैठ के सत्संग करना। गुरु जी टाइम आपने सेट किया, जिस टाइम करना था उसी टाइम आपने करवाया। गुरु जी मेरी बड़ी आंटी दरबार लगाती थी, फूलों से सजावट मेरी दोनों आंटियां करती थी। मेरे अंकल बैठते थे और अपना पाठ करते थे सत्संग में, और 1 घंटा वो पूरा देते थे गुरु का। इतनी रहमत का शुक्राना, लख लख मेरे गुरु का। इस वीरवार को मेरे 7 वीरवार 1 घंटे सत्संग के पूरे हो गए हैं गुरु जी। आपकी कृपा से ही ये पूरे हुए हैं गुरु का। मुझे नहीं पता कैसे करवाए। आखिरी वीरवार मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, और सुबह से बस एक ही चीज कह रही थी, गुरु जी आखिरी वीरवार है, गुरु जी आखिरी वीरवार है, मेरा पूरा करवा दो, नहीं तो मेरे को दोबारा से 7 करने पड़ेंगे। गुरु जी की मेहर हुई। शाम को सत्संग शुरू किया 1 घंटे का, और तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उठ के घर की सफाई की। छोटी आंटी ने मेरे साथ मिलके काम करवाया। जैसे भी बैठे, जो भी है, गुरु जी की मेहर इतनी थी कि 7वां वीरवार पूरा हो गया। शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु का। गुरु जी नरातों में ही मुझे एक सपना आया, मुझे नहीं पता गुरु का उसका मतलब क्या है, आप जानते हो गुरु का। मुझे ऐसा सपना आया नरातों में कि मैं किसी जगह से, सुनसान जगह से निकल रही हूँ, वहां एक मंदिर है। मुझे मंदिर लगा वो, तो मैंने लोगों से पूछा ये मंदिर है, उन्होंने कहा हाँ शनि मंदिर है। मैं उस मंदिर के अंदर गई। मैं मंदिर के अंदर गई तो 10-15 कदमों के बाद मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। तो मैं जैसे गई वैसे ही मैं बाहर आ गई। तो बाहर बड़े बड़े चबूतरे से बने हुए थे दोनों तरफ, वहां बहुत से लोग बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप अंदर मंदिर के गए हो क्या, आपको चक्कर आए हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। अचानक ही वो लोग गायब हो गए सारे, और मैंने अपने आप को किसी छत पे पाया, वो जैसे किसी मस्जिद की छत हो। वहां पे मैं ऊपर लेटी हुई हूँ, मेरे ऊपर वाइट कलर का कपड़ा है जिसमें मेरा आधा मुंह ढका है, और मेरे पैर निकले हुए हैं, बाकी पूरी मेरे पे सफेद रंग की और लाल बॉर्डर की चद्दर है। मैं जब होश में आती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे नशे में हूँ मैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं चलने की कोशिश करती हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे छत ही नजर आती है। फिर एक लड़की आती है, मुझे हाथ पकड़कर मेरा लेके जाने की कोशिश करती है। मैं उससे बोलती हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लड़की कुछ नहीं बोलती, वो मुझे नीचे लेके जाती है। तो वो एक दरगाह स्टाइल की होती है,
उस दरगाह से वो लड़की जब मुझे लेके जाती है तो मेरे मायके के मोहल्ले में 2-3 लोग नजर आते हैं। वो मुझे देखकर ना मुंह नीचे कर लेते हैं। तो मैं कहती हूँ पता नहीं ये मुझे देखकर मुंह नीचे क्यों कर रहे हैं, मेरे से बोलना क्यों नहीं चाह रहे। वो लड़की मुझे एक जगह ले जाके ना, एक आदमी बैठा होता है उस कमरे में छोड़ देती है। कह रही, वो आदमी कहता है आपकी परेशानी का उपाय ना मेरे पास है। मैंने कहा क्या? तो वो मुझे ना कुछ मिसबिहेव करने लगता है। तो मैं कहती हूँ आप ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है आपके उपाय के लिए ये जरूरी है। मैं वहां से भागती हूँ तो दूसरे कमरे में आती हूँ, तो दूसरे कमरे में देखती हूँ एक आदमी बैठा होता है, वहाँ छोटा सा शिवलिंग है। शिवलिंग के साथ ही ओरिजिनल सांप है जो कुंडली मारकर बैठा है, और सांप के मुंह को के ऊपर ना कोई फ्रिल सी लगी है व्हाइट कलर की। और एक इतनी गंदी चीज जो मैं सत्संग में नहीं बता सकती गुरुपा, आप समझ सकते हो। वो मुझे बोलता है आदमी कि आप पहले सांप को लिप किस दो। मुझे समझ नहीं आता मैं ये क्या बोल रहे हैं, ये गंदी बातें क्यों कर रहे हैं इस तरह से। फिर वो इतनी गंदी चीज, वो कहता है आपको ना इसको भी ये करना पड़ेगा। और वो मौलाना था, मुझे समझ नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना। मैं उस कमरे से भी भाग जाती हूँ। मैं बाहर आती हूँ तो एक आदमी मिलता है जो कहता है मुझे कि मुझसे भी इन्होंने ना एक ट्रक सेब मांगे थे, ज्यादा महंगे नहीं है, 650 के आ जाएंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ आप ना मेरी अंकल से बात करवा दो, मेरे अंकल दे देंगे आपको पैसे, मुझे यहाँ से जाने दो आप। मुझे कोई भी कुछ टच भी नहीं कर पाता, जबकि वो 2 लोग कोशिश करते हैं मुझसे बैक टच करने की, मुझे छू नहीं पाते। मैं आराम से वहां निकल जाती हूँ। ये सपना क्यों आया मुझे कुछ भी नहीं पता गुरुपा, आप सब जानते हो। मैंने तो सुना है कि गुरुजी सपने में ही कष्ट काटते हैं। हो सकता है किसी ने मेरे साथ कुछ गलत करने की सोची हो। गुरुपा आपकी कृपा से हर रास्ते से मैं निकल आई। मेरे जो भी काम बन रहे हैं आज आपकी कृपा से बन रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख शुक्राना तेरी हर एक रहमत का। गुरुपा परसों रात को अचानक ही मैं बैठे हुए रात को खाना खाना अपने आप ही कम कर दिया है। मेरा वेट इतना बढ़ गया था, कोलेस्ट्रॉल था और बीपी था। बीपी तो गुरुपा आपने सही कर दिया है, क्योंकि बीपी की वजह से ना मैं बहुत गुस्सा करती थी। अब ये हो गया है कि ऊंचा नहीं बोलना, शांत रहना है। नेगेटिव बातें करती हूँ लेकिन घर में अपने बच्चों के साथ मिलकर एक चीज बोली है, नेगेटिव बातें नहीं करनी। उसका असर हमारी फैमिली पे पड़ता है। तो हम एक दूसरे को समझाते हैं मम्मा ये बात नहीं करनी, ठीक है मैं नहीं करती। उसकी वजह से भी काफी हेल्थ में फर्क आया है। और मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरे गुरुपा मेरी एक एक फिजिकल प्रॉब्लम सही कर रहे हैं, और इलाज क्या है, सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का मंत्र जाप। परसों रात को मैंने दूध पिया और भूख लग रही थी। मैंने कहा खाना खाना कम करूंगी, वेट कम करना है। मैंने 2 मैरी के बिस्किट खा लिए। पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ कि अचानक वो मैरी के बिस्किट मेरे गले में अटक गए, मेरी सांस बंद हो गई। मैं अपने दोनों बच्चों का नाम भी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वो अलग रूम में थे, मैं अलग रूम में थी। मेरे पास अलमीरा थी, मैंने जोर से अलमीरा को खटकाया कि बच्चे आवाज सुन के इधर आएंगे। बच्चे इधर आए, उन्होंने देखा कि मेरी आंखें बाहर निकली हुई हैं, मैं सांस नहीं ले पा रही, और मैं ऐसे मुंह ऊपर कर करके जोर से कोशिश कर रही हूँ सांस लेने की, लेकिन मेरी सांस अंदर नहीं जा रही। वो आधा सेकंड जो था ना,
लग रहा था कि मौत सामने है। एकदम से मुंह से निकला, बड़ी भारी आवाज हो गई मेरी, इतनी भारी आवाज हो गई, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मंत्र जाप पढ़ना शुरू किया। घर में जल प्रसाद भी है, घर में शहद प्रसाद भी रखा हुआ है। मेरी बड़ी आंटी मेरी हालात देख के इतना डर गई, अभी वो 15 साल की है। उसने बोला जल प्रसाद लो मामा। मैं मतलब कि जब इंसान की आवाज नहीं निकलती तो जबरदस्ती कोशिश कर रही थी मंत्र जाप पढ़ने की, तो मैंने जय गुरु जी 2-3 बार बोलने के बाद मैंने मंत्र जाप बोला, मंत्र जाप निकाला। धीरे धीरे उसने बोला मम्मा आप जल प्रसाद लो। मैंने जल प्रसाद पिया, मंत्र जाप लिया। वो जो आधा मिनट था उसमें अपनी मौत नजर आ गई थी। ये नहीं पता किस वजह से हुआ, क्योंकि ये चीज मेरे साथ एक बारी पहले भी हो चुकी है। तब मैं मार्केट में थी, मेरी सांस तब भी रुकी थी। तब तो मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था कि मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा मुझे मार्केट से रिक्शा नहीं करना, मुझे पैदल घर आना है, बॉडी मूवमेंट करेगी। तो मैं पैदल घर आई। घर पहुंचने तक 10-12 मिनट बाद मैं सही हो गई थी। कल का जो इंसिडेंट हुआ वो मतलब कि ऐसे लगा कि मेरे सामने मौत खड़ी है। मेरी सांस कैसे रुक गई, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। बच्चे इतना डर गए और कितनी देर तक मेरे गले से मेरी आवाज ही नहीं निकली। बच्चे बोले मम्मा बात करो, नहीं आवाज निकली। गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की कृपा थी कि मैं बच गई। गुरुजी ने मुझे बचाया, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक मेरा पुराना सत्संग है जो आज मैं सत्संग सुनती हूँ, उसमें किसी संगत ने बोला कि 1-2 बार की गुरुजी ने कहा बच्चे रूप में दर्शन दूंगा। ये मेरा सत्संग थोड़ा पुराना है, 7-8 महीने पहले का है। गुरुजी का मैसेज मैंने भी पढ़ा था। गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं बच्चे रूप में दर्शन दूंगा। मुझे नहीं पता था कि बच्चे रूप में गुरुजी कैसे दर्शन देंगे। हम लोगों ने घर में सत्संग किया, तो सत्संग में जो गुरुजी की जोत है जलाई थी गुरुजी के आगे, उसमें जो न्यू बोर्न जो बच्चा पैदा होता है उस रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उस टाइम गुरुजी माफ करना, कान पकड़ के मैं माफी मांगती हूँ, मैं नहीं समझ पाई थी आपकी ब्लेसिंग्स को। बहुत बेवकूफ हूँ, बहुत पागल हूँ मैं, गुरुजी माफ कर दो। लेकिन इतना भी पता है आपको, मेरे नेचर का सब पता है। आप जो सत्संग सुनवाते हो ना, उससे पहले वो सत्संग मेरी जिंदगी में हो चुके होते हैं। आप वो कार्य कर चुके होते हो गुरुपा। हर एक रहमत का शुक्राना। आज तो मेरे अंकल जी भी जो गुरु पर आपने गुरुजी जल प्रसाद बनाने को बोला है ना, आज मेरे अंकल जी भी आराम से पीते हैं उसको और कुछ नहीं बोलते। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, हर एक रहमत का, हर एक रहमत का। गुरुजी मैंने वो जो आपने जोत में बच्चे रूप में दर्शन दिए थे, मैंने उसकी फोटो भी खींची है और उसकी वीडियो भी बनाई है। ऐसे लग रहा है कि जोत में एक छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है उस रूप में दर्शन। पहले मैं इन चीजों को नहीं मानती थी, सोचती थी ये नहीं हो सकता, लेकिन जब अब मैंने फोटो क्लिक की है तो अब मानती हूँ गुरुजी है, हर पल है, अंदर सोल से आवाज निकलती है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले इतनी एग्रेसिव थी ना मैं कि हर चीज को ना, पता नहीं मेरी बॉडी के अंदर कुछ था या मेरा नेचर ही गलत था। मुझे ना हर चीज ना जल्दबाजी में या मैं नहीं कर सकती या टेंशन में करती थी। आज मेरे साथ मेरे गुरुपा है। आज ना बड़ा शांति से
काम करती हूँ, आराम से काम करती हूँ, कोई उथल पुथल, कोई जल्दबाजी या कोई हाय मेरे पीछे पड़ा हो मुझे इस टाइम पे करना ही है, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे गुरुजी किचन में साथ खड़े होते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, सारे काम करवाते हैं, एक माँ के रूप में साथ खड़े होके। और गुरुजी आपने जो मेरे अंकल का हाथ पकड़ा है बिजनेस में, गुरुपा आपने मुझे कहा था तेरे को फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा। गुरुपा मेरे मन में इतनी शांति दे दिया आपने, इतना दिमाग शांत कर दिया है, मुझे पूरा विश्वास है। आपने कहा है तेरा दौर आएगा, तो गुरुपा पत्थर की लकीर है आपके शब्द, दौर मेरा आएगा और बहुत अच्छा आएगा। अभी शुरुआत है गुरुपा, आप जहां जहां लेके जाओगे अंकल को वही वही वहां सोना निकलेगा। हर एक चीज आपके अनुसार होगी गुरुपा, हर एक चीज गुरुपा, हर एक चीज गुरुपा, आपकी हर एक रहमत का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कल वीरवार का आखिरी सत्संग था, आप लोगों ने जलेबी प्रसाद और सैंडविच बनाए थे मैंने, तो जलेबी प्रसाद जो था पड़ा हुआ मेरी आंटी, बड़ी आंटी की प्लेट में, उसने कहा मम्मा ये देखो हार्ट बन रहा है। मैंने कहा बेटा हार्ट तो बन रहा है, उसके साथ 5 बन रहा है। 5 नंबर की ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने, एक छोटा सा हार्ट था, 5 नंबर की ब्लेसिंग्स। नरातों में गुरुजी जी का जो स्वरूप मेरे घर में लगा है, गुरुजी के राइट साइड चीक्स पर 5 बना हुआ है, वो आज अभी भी बना हुआ है। मैंने वो 5 नंबर देखा और आंटी की प्लेट में देखा, मैं कहा ये तो 5 नंबर की ब्लेसिंग्स दे दी है गुरुजी ने, जो गुरुजी के स्वरूप में बनी हुई है। मुझे नहीं पता गुरुपा आप कितनी ब्लेसिंग्स देते हो जो हम गिन ही नहीं सकते। हर पल आप मन में सोचती हूँ, आप वो कर देते हो गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना, जितना शुक्राना करूं मैं गुरुपा कम है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर एक सांस से शुक्राना गुरुपा। मेरे परिवार की रक्षा करना, सारी संगत जो ब्लैक मैजिक से परेशान है गुरुपा, ब्लैक मैजिक होता है, जो लोग कहते हैं ना नहीं होता, मैं तो गुजरी हूँ उस जगह से। मैंने अपनी आंटियों को देखा है, मैंने मेरी लाइफ जो स्पॉइल हुई है, खराब हुई है कुछ लोगों की वजह से, गुरुजी ने उनके नाम भी बताए हैं, गुरुजी ने उनकी शक्लें भी दिखाई हैं। तो मैं मानती हूँ ब्लैक मैजिक होता है, और अब मैं ये कहती हूँ कि सारी संगत को आजाद करो गुरुपा ब्लैक मैजिक से। और जो करता है अपने पैसे भी बर्बाद करते हैं, उन लोगों को वापस भेजो, उनको पता चले कि कैसे बच्चों की जिंदगी दूसरों की बर्बाद करते हो, आपकी कैसे होती है। हर एक रहमत का शुक्राना गुरुपा, हर एक रहमत का, हर एक दुख से बचाने का शुक्राना, हर एक सुख को शांति प्रदान करने का शुक्राना, हर एक पल शुक्राना गुरुपा। संगत जी इस सत्संग में मेरे से कोई गलती होगी हो या भूल चूक हो गई हो, माफ करना गुरुपा। संगत जी माफ करना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग को खत्म करते हुए मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखा संगत जी कैसे आंटी जी के मायके वाले ही ब्लैक मैजिक करके आंटी जी को कितना परेशान किया जा रहा है। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि यह सब लोग जागरूक हो पाए कि कोई अपने ही होते हैं जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी खुशियों में शामिल नहीं चाहते, हमें हर वक्त तोड़ने की साजिश में लगे रहते हैं। संगत जी तो सत्संग को एंड तक जरूर सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग आप सबको मिले और गुरु जी आप सबको ब्लेस करे, हमारी यही मनोकामना रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।